डायनासोरस की दुनिया हमेशा से ही रहस्यमय रही है। रहस्यों से भरी हुई इस दुनिया में करोड़ों साल पहले ऐसे ऐसे जीव रहते थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर रहने वाले ये अब तक के सबसे विशाल, शक्तिशाली और खतरनाक जीव थे। ठीक ऐसा ही एक दैत्य था जो पानी में रहता था, जो इतना बड़ा था कि टी-रेक्स भी उसके सामने बौना था। 8 करोड़ 20 लाख साल पहले धरती पर था सबसे शक्तिशाली जीव, वो डायनासोरस, जिसके पास ऐसी काबिलियत थी जो उस वक्त किसी और डायनासोर के पास नहीं थी। जमीन पर लड़ सकने वाले इस डायनासोर की खासियत ये थी, ये अकेला ऐसा डायनासोर था जो पानी में भी रह सकता था और पानी में शिकार करने की भी क्षमता रखता था। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर जमीन से लेकर हवा तक में पाए जाते थे और जिनका धरती पर राज चलता था, उस वक्त ये एक लौता ऐसा शैतान था जिसकी हुकूमत जमीन के साथ साथ पानी में भी चलती थी। और ये इतना शक्तिशाली था कि इससे पंगा लेने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं में बहस चलती आ रही है कि डायनासोरस पानी में भी रहते हैं या नहीं, लेकिन हाल में ही एक अध्ययन में पक्के सबूत मिले हैं कि डायनासोरस की ये प्रजाति, जिसे स्पाइनोसॉरस कहते हैं, वो पानी में तैर सकते हैं, पानी में शिकार कर सकते हैं और पानी में रह भी सकते हैं। इस खोज की शुरुआत साल 2014 में मोरक्को में हुई थी। डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी निज़ार इब्राहिम ने बताया कि ये एक पूंछ की हड्डियां हैं। ये बहुत अनोखा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हमने इस रहस्यमय अजीब डायनासोर को आखिरकार बना ही लिया है। हमने जो उम्मीद की थी उससे ये अलग और अजनबी लगता है। इससे पहले भी स्पाइनोसॉरस के जीवाश्म मिले थे, लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हो चुके थे, लिहाजा इसके बारे में अध्ययन करना मुमकिन नहीं था। लेकिन निज़ार ने सहारा के रेगिस्तान में दूसरा स्पाइनोसॉरस ढूंढ निकाला और जब उसका कंप्यूटर पे मॉडल बनाया गया तो ये हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खोज साबित होने वाला था। साल 2014 में मोरक्को में जिन अवशेषों का पता चला था उसका उत्खनन बहुत बारीकी से किया गया और साल 2018 में स्पाइनोसॉरस के ये अवशेष निकलते रहे और जितना ये बाहर से निकलते उतना उत्साह बढ़ा रहे थे। जाहिर तौर पर वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि डायनासोरस का नया स्ट्रक्चर इशारा कर रहा है कि ये डायनासोरस पानी में तैर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को संरचना बनाने के लिए दिया गया और जो संरचना सामने आई उसने मछली जैसी पूंछ को सामने पेश किया, जो पानी में तैरने में मददगार साबित होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मगरमच्छ के लिए। स्पाइनोसॉरस की पूंछ दूसरे डायनासोरस की पूंछ से बिल्कुल अलग थी। मतलब इसकी पूंछ को कई तरीकों से मगरमच्छ से तुलना की जा सकती है। ये पूंछ किसी भी जानवर को पानी में तैरने की काबिलियत देती है। पानी में डायनासोरस रहने का रहस्य दशकों से चर्चा का विषय है। हालांकि इस दौर में कई और ऐसे जानवर थे जो पानी में रह सकते थे, लेकिन डायनासोर बिरादरी के नहीं थे। निज़ार इब्राहिम ने कहा, अब ये साबित हो चुका है कि डायनासोरस की एक प्रजाति पानी में रह सकती थी और इस प्रजाति के आगे कोई और डायनासोर नहीं टिकता था, क्योंकि ये अपने समय का अब तक का जाना गया सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था जो पृथ्वी पर रहता था। स्पाइनोसॉरस जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि जो जीवाश्म उन्हें उन रेगिस्तानों में मिला था वो स्पाइनोसॉरस के बच्चों का था, फिर भी वो 10 मीटर लंबा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका वक्ष कितना विशालकाय रहा होगा। कंप्यूटर मॉडल से ऐसे विशालकाय जानवर की तैरने की रफ्तार मापी गई तो पाया गया कि स्पाइनोसॉरस 2.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।